एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी जल्द होगी गठित। प्रदेश स्तरीय पार्टी के रणनीतिकारों ने कवायद की शुरू। सभी संतुलनों को साधने की बनाई जा रही है रणनीति। तो ये खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी जल्द होगी गठित। प्रदेश स्तरीय पार्टी के रणनीतिकारों ने कवायद इसके लिए शुरू कर दी है। सभी संतुलनों को साधने की रणनीति भी बनाई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से ब्यूरो हेड सोनू सिंह लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बात की जाए बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की, जल्द जो है गठन की बात कही जा रही है, आखिर क्या कुछ जानिए कैसा होगा ये बीजेपी का संगठन कार्यकारिणी? देखिए कपिल, काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी है उसका अब गठन होना है। और इसके लिए न सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं, बल्कि जो प्रदेश स्तरीय पार्टी के रणनीतिकार हैं उन्होंने कवायद शुरू कर दी है। मंथन का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो कार्यकारिणी में जिन पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाना है उनके नाम की सूची बनाने की प्रक्रिया भी जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है वो शुरू हो गई है। तो ऐसे में जहां एक रोज पहले हमने तमाम अपने दर्शकों को ये अपडेट्स दिए थे कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव और चयन के बाद जो ब्लॉक और खास तौर से जो जनपद स्तर के जो चुनाव है पार्टी के वो हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो जिला स्तर की जो कार्यकारिणी है उसका भी गठन किया गया। हालांकि कुछ जिले भी बचे हैं, 19 में से 16 की कार्यकारिणी घोषित की जा चुकी है। कुछ बचे हैं जिसमें से एक जनपद जो है जो मौजूदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनके गृह जनपद का भी क्षेत्र उसमें शामिल है। जल्द ही इन जो शेष जनपदों की कार्यकारिणी इसके भी घोषणा कर दी जाएगी। और क्योंकि प्रदेश की कार्यकारिणी की गठन की भी कवायद अब शुरू हो गई, तो एक संतुलन बनाया जा रहा है कपिल, खास तौर पर क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन। और जो पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, इस बार जो उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा इसमें महिलाओं को भी तर्जो दी जाएगी और युवाओं को भी तर्जो दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं युवा चेहरों को भी और महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। हालांकि चर्चा इस बात की भी चल रही है कि जो प्रदेश स्तर के 3 पद होते हैं जिसमें प्रदेश महामंत्री के पद होते हैं उसमें एक महिला को भी शामिल किया जाए। अब ये भी देखना होगा कि क्या प्रदेश महामंत्री जैसे भारी पद पर क्या महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और कौन महिला होगी। इसके साथ साथ जो प्रदेश कार्यकारिणी का गठन है वो इस पहलू पर भी फोकस किया जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो इस लिहाज से ही टीम का गठन किया जाएगा कि सभी संतुलनों को साधा जाए और खास तौर पर आगामी चुनाव में और पार्टी के जो आने वाले समय में जो तमाम कार्यक्रम होंगे उनको आयोजित करने के साथ साथ उनकी सफलता के साथ साथ जो चुनाव की रणनीति है उसमें जीत दिला सके और विरोध खास तौर पर पार्टी के अंदर ना हो। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई जा रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही ये सूची तैयार हो जाएगी प्रदेश पदाधिकारियों की और उसके बाद जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल सोनू, देखना होगा कि जब कार्यकारिणी का गठन होगा तो ये कार्यकारिणी क्या सभी वर्गों में जिस तरह की संतुलन की बात कही जा रही है बनाने में कामयाब होगी या फिर विरोध के स्वर भी देखने को मिलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बन रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे।